रानी ने जन्म दिया एक सांप को। दूसरा भाग, नागपुत्र की वापसी। सालों बीत गए। राज्य अब एक नए राजा के अधीन था, राजा वीरसेन, रानी मेहराना के पोते। परंतु राज्य फिर संकट में था। फसलें सूखने लगी थीं, नदियां सूख गईं और बच्चों को सपनों में एक काले नाग की छवि डराने लगी थी। राजा ने दरबार में ऐलान किया, जो कोई इस श्राप का कारण बताएगा या इसे मिटा सकेगा, उसे राज्य का रक्षक घोषित किया जाएगा। उसी दिन दरबार में एक तांत्रिक आया, काले वस्त्रों में, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। राजन, तांत्रिक बोला, तुम्हारी दादी ने एक महान नाग को जन्म दिया था। वही नाग अब भी जीवित है, पर क्रोधित है। उसकी माँ को धोखे से अलग किया गया था। जब तक माँ और पुत्र फिर से न मिले, राज्य शांति नहीं पाएगा। राजा वीरसेन चौंका, मगर मेरी दादी तो वर्षों पहले लापता हो गई थी। तांत्रिक बोला, वो अभी भी जीवित हैं, हिमालय की एक बर्फीली गुफा में कैद। उस नाग को भी वही गुफा बांधे हुए है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें एक ऐसे शिकारी की जरूरत है जिसने मौत को करीब से देखा हो। शिकारी की खोज। राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। अंत में एक जंगली शिकारी मिला। नाम था भीरू, जो जंगल में तेंदुए से भिड़ चुका था और बर्फीले पहाड़ों में अकेला जिंदा लौटा था। भीरू बोला, मैं उस नाग को नहीं मारूंगा, पर उसे ढूंढ सकता हूँ। पर राजकुमार को साथ चलना होगा, क्योंकि नाग सिर्फ अपनी रक्त रेखा को पहचानता है। हिमालय की गुफा। राजकुमार, तांत्रिक और शिकारी मिलकर हिमालय की ओर बढ़े। बर्फ, हवाएं और भूतिया आवाजें सब उनका इंतजार कर रही थीं। गुफा के भीतर उन्हें एक प्राचीन पत्थर का सिंहासन मिला, जिस पर बैठी थी रानी मेहराना, वैसी ही सुंदर जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। राजकुमार, रानी ने कहा, तुम मेरे वंशज हो और नागपुत्र तुम्हारा चाचा है। वो जाग चुका है, पर अब क्रोधित है, क्योंकि उसने सैकड़ों साल अकेले बिताए हैं। गुफा की गहराई से दहाड़ आई और वहां से निकला वही नागपुत्र, अब एक दोहरे सिरमाला नाग, जिसकी आंखों में अब भी माँ की ममता चमक रही थी, पर साथ ही एक प्राचीन क्रोध भी। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मामा, मैं तुम्हें वापस लाने आया हूँ। माँ को तुमसे फिर से मिलाने आया हूँ। राज्य को तुम्हारी जरूरत है। नागपुत्र एक क्षण के लिए रुका, फिर अपनी फुफकार से बर्फ पिघलाने लगा। गुफा रोशनी से भर गई और एक सौम्य आवाज गूंजी, कहानी अभी बाकी है।